बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और कुछ डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी। इसको मोस्टली लोग देहातों में बहुत ज़्यादा बनाते हैं और कुछ अपनी रूटीन में भी इसको शामिल करते हैं। जो लोग ये खाते हैं उनको तो पता होगा ये क्या है। सो आज हम खड़े मसूर की दाल और साथ हम बनाएंगे आलू के साथ मज़ेदार सा पुलाव। और यकीन जाने फर्स्ट टाइम अगर आप ये ट्राई करने जा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप अपने इसको मेन्यू में शामिल कर लें। यहाँ से स्टार्ट करते सबसे पहले तो मैंने एक पाव दाल को तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ठीक है, अगर आपके पास आधा घंटा या 15 मिनट है तो भी आप इस दाल को भिगो के रख सकते हैं। ठीक है, ये मसर हैं और मोस्टली लोग खड़े मसूर की दाल बोलते हैं, कुछ मसर बोलते हैं। ठीक है, आप इसको मसर समझें या मसूर दाल खड़ी जो भी समझना है। ठीक है, उसमें आप ऐड करेंगे जी 1 खाने का चम्मच नमक। मीन्स के इस रेसिपी का हाफ नमक आप इसमें ऐड करेंगे और हाफ आप बाद में ऐड करेंगे और फिर आप इनको पकने के लिए बॉयल होने के लिए रख देंगे। आपने इसको 100% नहीं गलाना। ठीक है, आपने इसको तकरीबन 70 to 80% गलाना है, बाकी के ये चावलों में पक जाएंगे। अब यहाँ पे तकरीबन आपको मीडियम साइज़ की प्याज चाहिए। ठीक है, और उसमें आप ऐड करेंगे जी इसको अच्छे से आपने सौते करना है। ऑयल ले लेंगे तो बेस्ट है। ऑयल से चावल बहुत ही खिले खिले से बनते हैं, घी से भी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन ऑयल ज़्यादा अच्छा रहता है चावलों में। चावल बहुत से खिले खिले और अलग अलग दाना हमें नजर आता है ऑयल के साथ। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से बॉयल होना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन आपने वक्तन फ़वक्तन इनको देखते रहना, चेक करते रहना है। अगर तो आपको लगे तकरीबन 70 to 80% गल चुके हैं तो आप फ्लेम बंद कर दीजिएगा। उसके बाद तेज़ पत्ता तकरीबन आप 2 अदद इसमें ऐड करेंगे, इनसे टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद जितने भी आपके पास खड़े मसाले मिक्सअप पड़े हुए हैं ना, बस उनका हाफ मुट्ठी के बराबर आप उनको एक साथ ही उंडेल दें इसके अंदर। उसके बाद मैंने दालचीनी के 2 टुकड़े नॉर्मल साइज़ के वो इसमें ऐड किए हैं और तेज़ पत्ता ऐड किया है। साथ ही आपने तकरीबन 1 खाने का चम्मच या 1 चाय का चम्मच आपने इसमें ज़ीरा भी ऐड करना है। उसके साथ ही मैंने तकरीबन जैसे इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो चुका है तो मैंने इसमें ऐड किया है जी जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, और वो भी तकरीबन 1 खाने का चम्मच। साथ ही हल्का सा पानी लगा के तो हमने इसको कवर अप कर दिया है। अब मसर भी अपना रंग छोड़ते हैं। मसर ऑटोमेटिकली अगर आप प्याज के साथ चावलों का कलर नहीं भी निकालेंगे ना ज़्यादा डार्क, तो भी चावलों का कलर डार्क ही आएगा, क्योंकि जो मसर है वो भी अपना रंग छोड़ते हैं। उसके साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है जी 1 खाने का चम्मच भर के हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। उसके बाद बड़े साइज़ का 1 अदद मैंने टमाटर इसमें ऐड किया है। अपने हिसाब से आप इसका कलर चावलों का निकाल लीजिएगा। अगर तो आपको प्याज का चावलों का कलर कम चाहिए तो आप प्याज का कलर कम निकालिएगा, और कुछ जो दाल का कलर है वो भी मिलके तो नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच ऐड किया है जी सूखा धनिया पाउडर, और 1 ज़ीरे का चम्मच भर के मैंने इसमें ऐड किया है। दोनों टेस्ट बहुत अच्छा लेके आता है। ज़ीरा पहले भी हमने साबुत इसमें ऐड किया है, लेकिन बाद में भी हमने 1 चम्मच ऐड किया है। यहाँ पे अब मैंने हाफ नमक जो है वो मैंने मसर में जब हमने बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं वो हमने उसमें ऐड कर दिया है 1 चम्मच, और अब भर के 1 चम्मच और कुछ थोड़ा सा ऊपर मैंने अभी ऐड कर दिया है। मीन्स के इस रेसिपी को जितना नमक चाहिए था वो हमारा पूरा हो चुका है। उसके बाद मैंने इसमें हल्का सी लाल मिर्च ऐड की है। लाल मिर्च टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर दीजिएगा। उसके बाद रफली चॉप किए हुए मैंने इसमें आलू ऐड किए हैं। इस तरह से कटिंग बहुत ही अच्छी लगती है। आप जब भी आलू चावलों वगैरह में ऐड करें तो इस तरह लंबे लंबे कटिंग करके ऐड किया करें, इससे बहुत अच्छा लुक तो आती ही आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कलर बहुत अच्छा कलर लग रहा है, साथ ही टमाटर और सब चीज़ें मिला के बहुत अच्छी सी लुक लेके आ रही है। अब जो हमारे मसर हैं वो तकरीबन 70 to 80% गल चुके हैं, वो अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाएंगे, और फिर इकट्ठे आलू और मसर इकट्ठे की हम दोनों की एक साथ ही भुनाई करेंगे। भुनाई करना इसलिए ज़रूरी है ताकि टेस्ट और थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए, तो उसके लिए अब यहाँ पे ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये मसर का पानी है। जिस पानी में हमने मसर बॉयल किए थे, हमने धो लिए थे स्टार्टिंग में ही, और फिर हमने इसमें ऐड किया है। अब एकदम से हमने गर्म पानी ऐड किया ना तो जो हल्की फुल्की सी कसर रह जाए मसर में वो भी कवर अप हो जाएगी, आलू भी गल जाएंगे। लेकिन जब आपने बाद में ठंडा पानी ऐड करना है ना, मेजरमेंट के मुताबिक 1 किलो चावल है तो हम
2 किलो पानी ऐड करेंगे। और 1 किलो जो तकरीबन हमने गर्म पानी ऐड कर दिया है, अब थोड़ा-थोड़ा हम स्लो ठंडा पानी ऐड करेंगे ताकि वो साथ-साथ गर्म होता जाए। अगर आप एकदम से ठंडा पानी इसमें ऐड कर देंगे तो अगर मसर आपके 70 टू 80% गले में ना, वो 20% नहीं गलेंगे, मतलब ठंडा और गर्म वाला हिसाब हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने गर्म पानी करके दोनों ही इसमें ऐड किए हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे हम चावल ऐड करेंगे। जैसे ही आपके मसर वाला पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाए, बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, तो उसमें आप दे यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 किलो चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। 1 किलो चावल मैंने इसमें ऐड किए हैं और 2 किलो पानी मैंने इसमें यूज़ किया है। चावलों को आपने एटलीस्ट आधा घंटा पहले ज़रूर भिगो के रखा करें ताकि चावल ज़्यादा अच्छे से फूल जाते हैं और टेस्ट में भी अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टेंट ही चावल भिगो के साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं, चावल इतना फूलता नहीं है। चाहे जो भी चावल हो, चाहे बासमती हो, चाहे कायनात हो, चाहे जो भी चावल हो, ठीक है, सुपर कर्नल जो भी हैं, ठीक है, लेकिन वो फूलते नहीं हैं। अगर आप उनको तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखें तो बहुत ही अच्छी इनकी लुक आ जाती है। और यहाँ पे हमारे जो चावल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से डन हो चुके हैं। अगर आपको इस पॉइंट पे लगे कि इनको दम देना चाहिए, अगर आपके चावल हल्के से कच्चे हैं तो इनको दम पे रख दें, रुमाल भिगो के इसके ऊपर डालें और ऊपर कवर इसको रख दें और बहुत अच्छे से चावल आपके पक जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे मसर बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आलू साबुत का साबुत है, मतलब कि ज़रा भी टूटा नहीं है। जिस शेप में हमने कटिंग किया था वैसे के वैसे साबुत आलू हमारे सामने हैं और बहुत ही अच्छे से चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब यकीन जानिए आपके बच्चे ऐसे खाएंगे जैसे कि खाने का होता है। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही आला और मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह आप अपने घर में ट्राई करेंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसके साथ प्याज का रायता बना लें, ठीक है, आलू का रायता बना लें। आजकल भरता चल रहा है, ठीक है, मौसम सरमा के हिसाब से आप किसी भी किस्म का भरता बना सकते हैं। बहुत ही आला और मज़े की रेसिपी है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उज़मा टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।